योग दर्शन की आज 281वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हमने योग के अंतरंग और बहिरंगों को देखा, जिसमें 7वें सूत्र के और 8वें सूत्र के माध्यम से कुछ चर्चाएं हमने देखी थीं। साथ में हमने 9वें सूत्र को भी शुरू कर लिया था, इसकी अवतरणिका को देख लिया था। यदि पिछले पाठों में से आपका कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए, किसी का प्रश्न है? हाँ जी, चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी साहब नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी 8वें सूत्र में जी जो व्यास भाष्य में कहा है कि जब हमारे जो बहिरंग है, जी जब उनका अभाव हो जाता है, जब अगला यानी कि इसमें जो निर्भीक समाधि दी गई है, जी इसमें कहा धारणा ध्यान और समाधि नामक तीनों साधनों का जो बहिरंग है, जी उनका अभाव होने पर निर्भीक समाधि हो जाती है। हाँ जी तो इसका मतलब ये हुआ कि बहिरंग अगर हम पहले 5 यम से लेकर प्रत्याहार तक और उसके बाद 3 इनको, यानी कि जब हम धारणा में जाएंगे तो इससे तो ये मतलब हुआ कि पहले के 5 का अभाव हो गया। हाँ जी उन 5 के बारे में कोई मतलब एक तरह से वो 5 हट गए। जी उसके बाद भी फिर ये 3 समाधि वाले हट गए। हाँ जी। तो क्या मतलब उनका कोई महत्व नहीं रहता फिर? नहीं, ऐसा थोड़ी कहा है कि महत्व नहीं रहता। देखिए कल भी नहीं, यहाँ कहा ना उनका अभाव, जी उनका अभाव होने से। हाँ जी हाँ जी, अभाव शब्द का जी तात्पर्य इसको यहाँ, थोड़ा हाँ मैं बताऊंगा। कल भी इसके बारे में चर्चा रखी थी कि अभाव शब्द का मतलब यहाँ से वृत्ति का अभाव है। अभी तक जो पीछे के अंग थे उनमें वृत्तियां थीं। जैसे मान लीजिए आसन लगा रहे थे, तो आसन लगाने में तो बहुत सारी वृत्तियां रहती हैं, वहां तो मन केंद्रित भी नहीं होता। तो मुझे ऐसे आसन लगाना है, ऐसे बैठना है, ये स्थिति रखनी है, ऐसे करके बहुत सारी वृत्तियां हैं। फिर व्यक्ति प्राणायाम करता है, आज इतने करने हैं, आज इतने उद्घात करने हैं, ऐसे प्राणायाम चल रहा है, ये वाला ठीक हो रहा है, ये तो बहुत सारी वृत्तियां चल रही हैं। फिर प्राणायाम से वो आगे धारणा पे बढ़ता है। प्रत्याहार को इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि प्रत्याहार का अभ्यास व्यावहारिक अभ्यास है। तो फिर वो धारणा की ओर जाता है, किसी शरीर के एक स्थान का चुनाव करता है कि यहाँ मन को टिकाना है और यहाँ की संवेदना पकड़नी है। यहाँ से अंतरंग शुरू हो जाते हैं एक प्रकार से। अब धीरे धीरे मन बंधने लगता है वृत्ति के रूप में, वृत्तियां सीमित होती हैं। जो अब तक बाहर की ओर मन जा रहा था, बाहर टिका हुआ था, धीरे धीरे रुकता है, उस स्थान की संवेदना को पकड़ता है। फिर ये व्यक्ति किसी एक वस्तु को ध्येय बनाता है, यानी ध्यान शुरू करता है, चिंतन मनन स्मृतियां उठाता है, प्रत्यय की एकतांता को लेकर के आता है। यहाँ एक वृत्ति बननी शुरू हो जाती है, एक वृत्ति पे आकर के केंद्रित हो जाता है। अब तक बहुत सारी वृत्तियां थी, उनको समेट करके एक वृत्ति पे लाया है। यहाँ से समाधि की ओर जा रहा है। संप्रज्ञात समाधि में भी पूरी समाधि के जितने प्रकार बताए, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, उसमें भी एक वृत्ति रहेगी। अलग अलग प्रत्यक्ष कर करके आगे बढ़ेगा और सूक्ष्मता में जाएगा और सूक्ष्मता में, लेकिन एक वृत्ति रहेगी, एक प्रकार का विचार, एक प्रकार का बोध रहेगा उसको। तो यहाँ जो अभाव कहने का तात्पर्य है, वो वृत्ति के आधार पर अभाव कहने का तात्पर्य है कि पीछे से अभाव करता हुआ ला रहा है सब चीजों का। अब वो इस बात का अभाव कर देगा कि मुझे सच बोलना है कि झूठ बोलना है, इस बात की वृत्ति नहीं रह जाएगी। मुझे झूठ नहीं बोलना जी, मुझे सच बोलना है, मुझे अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी। ये वृत्ति के आधार पर, यानी ज्ञान के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर जो चीजें अब तक भीतर चल रही थीं, उनका अभाव होगा। आसन का अभाव उस रूप में होगा कि अब तक जो वृत्ति चल रही थी कि मेरा आसन इतना हो गया, अब मैं 1 घंटे बैठ जाता हूँ, आसन स्थिर है या अस्थिर है, उसका अभाव हो गया, यानी उसके बोध का, उसके ज्ञान का अभाव हो गया। ऐसे ही आगे प्राणायाम का, धारणा का, ध्यान का और समाधि का, इन सब का अभाव होता चला जाएगा। यानी वृत्ति के स्तर पर अब शून्य जैसी स्थिति बन जाएगी।
मैं जान रहा हूँ, इसकी भी शून्य जैसी स्थिति, शून्यमेव जो आया था। तो यहाँ अभाव शब्द का मतलब बस इतना लेना है। पीछे से आधार बनाया है, उन्हीं सब सीढ़ियों को पार करके व्यक्ति यहाँ तक आया है, तो इनको ये नहीं कहेंगे कि उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जैसा अभी आप कह रहे थे कि उनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। महत्व क्यों नहीं है? उन्हीं सीढ़ियों पर से चढ़ के आया है। हाँ, जब उन सीढ़ियों पर चढ़ के आया है तो अब वो एक प्रकार से सीढ़ियां महत्वहीन हो गई हैं, छोड़ने योग्य हो गई हैं। अब हर सीढ़ी पे पैर थोड़ी रखा जाएगा, जब ऊपर आ गया है तो आ गया तो आ गया, अब तो ऊपर पीछे की सब सीढ़ियां छूटती चली जाती हैं। तो जैसे पीछे की सब सीढ़ियों का अब अभाव हो गया है, व्यक्ति बिल्कुल छत पर ऊपर चोटी पर जाकर खड़ा हो गया है, तो यहाँ अभाव को उस सेंस में लेना है, वृत्ति के आधार पर। जी जी जी। आचार्य जी, इसी सूत्र के जो योग प्रकाश, जो स्वामी सतपति जी का जो अपना जी योगार्थ प्रकाश है 227 जी 227वें पृष्ठ पे। हाँ जी। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि निर्वीज समाधि तक हम जो है धारणा ध्यान समाधि को बहिरंग मानते हैं, बहिरंग साधन है। हाँ जी। और इनका आलंबन लिया है, ये सालंबन है जी। तभी हम निर्वीज समाधि में जाएंगे। हाँ जी। और इसके बाद में जब निर्वीज समाधि की अतरंगता है जी। उसमें पर वैराग्य बताया है। हाँ जी। और साथ में फिर कहा कि वहां कोई वृत्ति नहीं रहेगी। जी। तो यदि हम पर वैराग्य में आ जाएंगे तो पर वैराग्य बिना वृत्ति के कैसे होगा? पर वैराग्य क्या होता है, आप बताएंगे? तो ज्ञान है, तो वृत्ति तो एक तरह ज्ञान ही तो है, उसी पे तो विचार करते हैं। तो ये जरा थोड़ा सा समझाएंगे, ये आखिर की 4-5 पंक्ति जो है इस पैराग्राफ की। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, देखिए, पर वैराग्य भी एक प्रकार से ज्ञानात्मक स्थिति ही होती है। पर वैराग्य से पहले हमको अपर वैराग्य को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अपर वैराग्य का मतलब है एक प्रकार से सत्व पुरुष अन्यता ख्याति वाली स्थिति, जिसमें व्यक्ति को चित्त और आत्मा का भेद स्पष्ट हो गया है। इसको हमने विवेक ख्याति समझा था पीछे, प्रसंख्यान बल भी इसको कहते हैं। जब उससे भी व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, अब उसको उसका सुख भी नहीं चाहिए, तो फिर वो पर वैराग्य को प्राप्त करता है। पर वैराग्य को ज्ञान की पराकाष्ठा कहा था पीछे। क्या बोला था उसके बारे में? ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। यानी ये पर वैराग्य जो है ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, लेकिन है तो ये भी ज्ञान ही है, तो ये भी एक प्रकार का बोध ही। तो यहाँ जो स्वामी जी कह रहे हैं, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पर वैराग्य है ये निर्बीज समाधि का साधन है, और साधन होते हुए भी ये एक प्रकार से उसका ये असंप्रज्ञात समाधि का भी बहिरंग ही कहलाएगा। आचार्य सत्यजित जी इसको बहिरंग के रूप में देख रहे थे। उन्होंने बताया था एक कक्षा में, उन्होंने कहा था कि ये पर वैराग्य इस निर्बीज समाधि का बहिरंग ही माना जाएगा, और इसके लिए ये निर्बीज समाधि जो है ये इसके लिए अंतरंग, ये इसके लिए एक प्रकार से और आगे की स्थिति है। तो ये पर वैराग्य जो है इसको पूरी तरह से निरालंबन ना माने। यहाँ जो इन्होंने कहा है, मुझे नहीं पता इन्होंने किस सेंस में कहा है, लेकिन इसमें ज्ञान की स्थिति तो होती ही है। इसी को आधार बना करके व्यक्ति आगे निर्बीज समाधि में यानी असंप्रज्ञात समाधि में जाता है, ऐसा मुझे समझ में आता है अभी तक। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, चलिए ठीक है। और किसी का प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं है किसी का कोई प्रश्न, तो आइए 9वें सूत्र को देखते हैं। 9वें सूत्र की भूमिका पर हमने कल चर्चा की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। अवतरणिका यानी भूमिका। अथ निरोध चित्त क्षणेषु क्षणेषु चलम गुणवृत्तिम इति कीदृशः तदा चित्त परिणामः। यहाँ एक प्रकार से हमारे सामने प्रश्न रखा कि जब कोई साधक संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाता है, यानी निरोध समाधि में चला गया, उसका चित्त अब निरुद्ध हो गया है, उसमें वृत्तियां अब हैं नहीं, वृत्तियों से शून्य स्थिति होती है, वो चित्त बिल्कुल निरुद्ध हो गया है। तो ऐसी निरुद्ध समाधि में चित्त के भीतर चल क्या रहा होता है,
ये एक प्रश्न हमारे मन में आता है और कई बार साधक लोग पूछते भी हैं कि भाई ऐसा कैसी होती है वो निरोध समाधि, कैसी होती होगी, कुछ तो होता होगा, मन में क्या परिवर्तन आते हैं। क्योंकि अभी जब हम सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन को जी रहे हैं तो चित्त के भीतर बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। और ये परिवर्तन हम कैसे पता करते हैं? वृत्तियों से पता करते हैं। अब मैं सुन रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ, अब मैं जान रहा हूँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो ये वृत्तियों के आधार पर हमको ये पता चलता है कि मेरे चित्त के भीतर परिवर्तन आ रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में, जैसे कल भी चर्चा की थी हमने कक्षा के अंत में। तो चित्त की गुणों में जो परिवर्तन है वो तो लगातार चलते रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। उन्हीं के आधार पर वृत्तियों में परिवर्तन होता है, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं। ये हम पीछे खूब पढ़ के आए हैं, इन पर खूब चर्चाएं हमारी रही हैं। तो अब यहाँ जो चर्चा है वो इस बात को लेकर के है कि जब चित्त में वृत्तियां ही रुक गईं तो फिर तो चित्त में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ऐसा कोई समझ सकता है। देखिए बहुत रोचक बात है और बहुत गहरी बात है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि चित्त के भीतर परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। किस वजह से? उसके लिए यहाँ प्रमाण दिया, चलम च गुणवृत्तम। ये गुणों का जो व्यापार है ये चलायमान है, हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस निरोध समाधि में तो वृत्तियां रुक जाती हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां जब रुक जाएं वो तो निरुद्ध समाधि होती है, निरोध वाली स्थिति है, योग है, सबसे ऊंचा योग है। तो क्या इस समय भी चित्त में परिणाम आता है? ये उसको कह रहे हैं तदा कीदृशः चित्त परिणामः। ये किस प्रकार का परिणाम होता है फिर चित्त में, क्या होता भी है, नहीं होता? तो अब बताएंगे कि परिणाम तो होता है। यानी ये चलम गुण वृत्तम तो बना रहता है। व्यक्ति चाहे सामान्य अवस्था में हो, चाहे संप्रज्ञात समाधि में हो, चाहे असंप्रज्ञात समाधि में हो, प्रत्येक स्थिति में चित्त में तो परिणाम होता ही रहता है, चित्त में बदलाव चलते रहेंगे। और देखिए कितने बारीक ढंग से, कितनी सूक्ष्मता में ले जाकर के हमको बता रहे हैं। बहुत गहरा विषय है, ध्यान से समझेंगे, बहुत रोचक है। 9वां सूत्र है। 9वें सूत्र में कहा व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभि अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। ये 9वां सूत्र है। तो पहला क्या है? व्युत्थान निरोध संस्कारयोः। द्विवचन शब्द है ये, व्युत्थान निरोध संस्कार। दो बातें कह दी, एक तो व्युत्थान संस्कार और एक निरोध संस्कारयोः। संस्कारयोः ये द्विवचन का शब्द है, तो उसमें दो चीजें कौन सी आ गई? एक तो व्युत्थान संस्कार और एक निरोध संस्कार। तो एक हो हमारे भीतर, हमारे चित्त के भीतर दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक तो व्युत्थान संस्कार और एक निरोध संस्कार या निरोध के संस्कार। कक्षा में कोई बताएंगे कि ये व्युत्थान संस्कार क्या होते हैं और निरोध संस्कार क्या होते हैं, यदि आप में से किसी को जानकारी हो तो, ताकि पता चले कि आप ध्यान से पढ़ते हैं। जी विवेक जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। जब हमारा चित्त क्षिप्त, मूढ़ या विक्षिप्त अवस्था में रहता है तब उसे व्युत्थान अवस्था कहते हैं जी। और मतलब जब हम असंप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि में रहते हैं तब वो चित्त जो होता है वो निरुद्ध अवस्था कहलाता है। उस समय जो चित्त में संस्कार होते हैं उनको निरोध संस्कार कहते हैं। मैंने संस्कारों का पूछा था, आप व्युत्थान अवस्था बता रहे हैं, निरोध अवस्था बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ व्युत्थान संस्कार क्या हैं, निरोध संस्कार क्या हैं? सही बताया है आपने, पर आप अवस्थाएं बता गए, संस्कार नहीं बोला आपने। संस्कार शब्द बोलना था वहां पर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया प्रयास था आपका, बाकी लोगों ने बताने का प्रयास ही नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए व्युत्थान संस्कार का मतलब है जब हम समाधि से अलग अवस्था में रहते हैं। ये जो चल रही है अभी, इस समय हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो वृत्तियां बन रही हैं और इन वृत्तियों से संस्कार बन रहे हैं। संस्कार का मतलब छाप बन रही है एक प्रकार से। जैसे हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल फ़ोन में जितने हम चित्र लेते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, या ब्लूटूथ से व्हाट्सएप पर चीज़ों को डाउनलोड करते हैं, अलग से गूगल से डाउनलोड करते हैं, तो ये डाउनलोडिंग प्रोसेस या ये जो जितना भी कैप्चर प्रोसेस है, इसको वृत्तियां बोलते हैं एक प्रकार से। ये सब वृत्तियां चल रही हैं और इन वृत्तियों से
इस कंप्यूटर की या इस फ़ोन की मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी में अंदर डेटा स्टोर होता रहता है, तो उसकी जो वहाँ जाकर के छाप बनती है डेटाबेस के रूप में, उसको संस्कार कहते हैं। छपा रहता है। अब हमेशा हम नहीं फ़ोन खींचते, हमेशा डाउनलोड नहीं करते, लेकिन वो मेमोरी में जाके सेव हो जाते हैं, जब देखना चाहें तब देखते रहते हैं। तो ऐसे ही जब हम व्यावहारिक जीवन में जो भी देखते, सुनते, खाते, पीते, चखते, स्पर्श करते हुए अनुभव कर रहे हैं, इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, तो उस समय चित्त में संस्कार बन रहे हैं। और वो कैसे संस्कार होते हैं, उनको व्युत्थान संस्कार बोलते हैं। अब व्यक्ति फिर संप्रज्ञात समाधि में जाता है, तो इन संस्कारों को रोक लेता है, फिर संप्रज्ञात के संस्कार बनते हैं। वो भी एक प्रकार से निरुद्ध संस्कार ही कहलाते हैं। भले ही उनमें एक वृत्ति हो, लेकिन बाकी वृत्तियों को तो रोका ही है, उनका निरोध किया है, तो उसको भी निरोध संस्कार में ही ले लिया जाता है। तो जिस समय वृत्तियां पूरी तरह से रुक गई हैं, अब भीतर चित्त में कोई वृत्ति नहीं है, तो उसको उस समय भी निरोध के संस्कार बनते हैं। और देखिए बड़ी रोचक बात है, हम ये पीछे पढ़ के आए हैं कि वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, लेकिन सारे संस्कारों का कारण वृत्तियां हों ये जरूरी नहीं है। ये निरोध के संस्कार बिना वृत्तियों के बनते हैं। जिस समय हमारा चित्त निरुद्ध अवस्था में रहता है, उस समय कोई वृत्ति नहीं होती, लेकिन निरोध के संस्कार बनते रहते हैं। और देखिए इसी को अब सूत्र में खोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सूत्र को। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो। इस व्युत्थान शब्द के साथ तो लगाएंगे अभिभव, और निरोध संस्कार के साथ लगाएंगे प्रादुर्भाव। अभिभव का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति युद्ध करने जाता है और युद्ध में हार जाए, उसकी पराजय हो जाए, नाश हो जाए, तो उसको अभिभव कहते हैं। अभिभव का मतलब एक प्रकार से दबना, हार जाना, टूट जाना, परेशान हो जाना, नष्ट हो जाना, ये अभिभव का मतलब होता है। और प्रादुर्भाव का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, बढ़ना, आगे और बढ़ते चले जाना, ये प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो निरोध समाधि है, इसमें बड़ी रोचक बात हो रही होती है, बड़ी कमाल की एक चीज चल रही होती है। क्या चल रही है, व्युत्थान के संस्कार तो अभिभव हो रहे होते हैं, समाप्त हो रहे होते हैं, या दब रहे होते हैं, नष्ट हो रहे होते हैं, कमजोर हो रहे होते हैं। और निरोध के जो संस्कार हैं वो उनका प्रादुर्भाव हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, निरंतर गति को प्राप्त हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। हो गया ना आसान अभी समझना इस बात को। अभी और समझेंगे, महर्षि व्यास जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे बहुत बढ़िया से, देखेंगे आगे। और आगे देखिए क्या कहा, निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। निरोध क्षण चित्तान्वयः, निरोध के क्षण में यानी निरोध के समय में, यानी जिस समय निरुद्ध समाधि है उस समय में चित्तान्वय, चित्त इस प्रकार से अन्वित होता है, चित्त अवस्थित होता है, यानी चित्त में ये सब चीजें चल रही होती हैं, कहीं और नहीं हो रहा होता, आत्मा में नहीं बनते संस्कार। महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी का स्पष्ट मत है कि संस्कार आत्मा में नहीं बनते, संस्कार चित्त के भीतर बनते हैं। जितना भी ज्ञान जा रहा है, जितना भी बोध हो रहा है, जितनी वृत्तियां जा रही हैं, संस्कार बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, चित्त के भीतर बन रहे हैं। तो ये जो निरोध के संस्कार भी पैदा हो रहे हैं ना, ये भी चित्त में अन्वय अन्वित हैं, उसमें अवस्थित हैं, ये सब चित्त की ही अवस्था कही जा रही है। निरोध परिणामः इति निरोध परिणामः, ये निरोध का परिणाम है। ये निरोध समाधि में परिणाम यानी बदलाव चल रहा है। परिणाम का मतलब बदलाव। कैसा बदलाव, एक बार फिर से समझ लीजिए कि व्युत्थान के संस्कार तो क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, और निरोध समाधि के संस्कार या निरोध संस्कार या असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार वो उत्पन्न हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। ये तो महर्षि पतंजलि का मत है। महर्षि व्यास जी इसको व्याख्या कर रहे हैं, देखिए व्यास भाष्य। व्युत्थान संस्काराश्चित्त धर्मा न ते प्रत्यात्मका इति। बहुत कमाल की बात बोली पीछे भी हमने सीखा है इसको। व्युत्थान संस्काराश्चित्त धर्मा, ये व्युत्थान के जो संस्कार हैं ये चित्त के धर्म हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे। कई बार जब हम शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ते तो हम गलत तात्पर्य लेते हैं। अभी जो मैं बता रहा था कि ये संस्कार चाहे व्युत्थान के संस्कार हों चाहे निरोध के संस्कार हों, ये किसका धर्म होते हैं, किसकी विशेषता होते हैं, चित्तस्य धर्म, चित्त धर्म, चित्त के धर्म हैं ये, चित्त में रहते हैं, चित्त की एक अवस्था है ये।
जितनी भी छाप बन रही है हमारे भीतर, जितनी भी स्मृतियां बन रही हैं, जितना हम चीजें याद कर पा रहे हैं, ये सब कहाँ उपस्थित है, कहाँ रहता है, किसका धर्म है? चित्त धर्म। ये चित्त का धर्म है। तो हम अपने पूरे जीवन भर में जितना पढ़ते, सीखते, सुनते, समझते, अनुभव करते हैं, बोध करते हैं, ये इससे जो संस्कार बनते हैं वो किसका धर्म है? चित्त धर्म, चित्त का धर्म है। न ते प्रत्यात्मका इति। तनिक रुकेंगे? हाँ, देखिए, न ते प्रत्यात्मका इति, ये प्रत्यात्मक नहीं होते। ये जो संस्कार हैं ये प्रत्यात्मक नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनको हम जान नहीं सकते। जैसे वृत्तियां तो पकड़ में आती हैं, वृत्तियों को तो हम पकड़ लेते हैं। वृत्तियां चित्त का परिदृष्ट धर्म है। और ये संस्कार कैसे होते हैं? ये अपरिदृष्ट धर्म है। इन संस्कारों को पकड़ना आसान काम नहीं होता, बल्कि पकड़ ही नहीं सकते। हम इनको महसूस या अनुभव नहीं कर सकते कभी भी, ना इनको हम देख सकते हैं। वृत्तियां तो दिखाई देती हैं, पता चलता है जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनका तो पता चलता है। लेकिन ये जो संस्कार हैं, व्युत्थान के जो संस्कार हैं, ये न ते प्रत्यात्मका इति, ये प्रत्यात्मक नहीं होते, इनको पकड़ा नहीं जा सकता। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? प्रत्यय निरोधे न निरुद्धाः। प्रत्यय के निरुद्ध होने पर हाँ ठीक है, प्रत्यय निरोधे न निरुद्धाः। प्रत्यय के निरुद्ध होने पर, यानी वृत्ति के निरुद्ध होने पर, प्रत्यय का मतलब यहाँ वृत्ति से है, यानी वृत्ति के रुक जाने पर ये निरुद्ध हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। हमने वृत्तियां तो रोक ली हैं, वृत्तियां तो समाप्त कर दी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संस्कार, ये व्युत्थान के संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे या निरुद्ध के संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे। ये तो बने रहते हैं हमेशा। भले ही हमने बाहर से चीज़ों को देखना, सुनना, समझना बंद कर दिया है, लेकिन आज तक जितना अनुभव किया है उन सब के संस्कार तो भीतर हैं। वृत्ति भले ही रोक ली है इस समय, वृत्तियों का निरोध भले ही कर लिया है, लेकिन ये संस्कार निरुद्ध नहीं होते। संस्कारों को हम रोक नहीं सकते, संस्कार तो भीतर हैं तो हैं, कभी भी उठ के खड़े हो सकते हैं, कभी भी नई वृत्ति बना सकते हैं। और होता है हमारे साथ ऐसा। जैसे हम अभी इस समय अपने कमरे में बैठे हुए हैं आराम से, और सही है, प्रसन्न स्थिति है, अच्छे से बैठे हैं, शांत हैं, गंभीर हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि मन दुखी हो जाता है, कोई बात याद आ जाती है, पुरानी कोई स्मृति याद आ गई। ये किस कारण से होता है? संस्कार के कारण से। भीतर एक संस्कार बैठा हुआ है, पहले कोई अनुभव खराब था हमारे जीवन का, हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हुई, कोई बड़ा दुख, कोई कष्ट आया, उसका संस्कार भीतर है। अभी वृत्ति रोक रखी है, अभी उन चीज़ों को हम ना याद कर रहे हैं, ना उन वो चीज़ें सामने हैं, ना प्रत्यय बन रहा है, ना वृत्ति बन रही है, लेकिन ये तो उठ के आ सकते हैं। तो वृत्ति को कोई रोक ले और कह दे कि मैंने तो संस्कारों को भी रोक लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्यय निरोधे न निरुद्धाः, कि वृत्ति के रुकने पर ये रुकते नहीं हैं, इनको रोका नहीं जा सकता ऐसे। आगे देखिए आगे और कह रहे हैं, निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्माः। ये भी पिछली पंक्ति में जो बात हुई थी वो तो व्युत्थान संस्कारों के बारे में बात थी। अब निरोध संस्कारों की बात कर रहे हैं, जिस समय चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं। निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्माः। ये जो निरोध के संस्कार अंदर बनते हैं ये भी चित्त के ही धर्म हैं। यहाँ से कई सारी बातें बता दी हमारे लिए। कई बार प्रश्न ये उठता है कि जिस समय निरोध समाधि होती है, क्या उस समय भी संस्कार बनते हैं, जबकि वृत्तियां तो हैं ही नहीं। ऐसा मन में आ सकता है किसी के, भाई वृत्तियां तो है ही नहीं हमारे चित्त के भीतर, कोई वृत्ति नहीं चल रही है, वृत्तियां रोक ली, असंप्रज्ञात समाधि है, तो क्या उस समय भी संस्कार बनते हैं? हाँ, संस्कार बनते हैं। तो कैसे संस्कार बनते हैं? निरोध के संस्कार बनते हैं। वो बड़े अद्भुत संस्कार हैं। और उनको कहा अपि चित्त धर्माः, ये भी चित्त के ही धर्म हैं, ये भी चित्त में ही हो रहे होते हैं। चित्त की सीधे सीधे भूमिका नहीं होती।
जिस समय असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, चित्त की भूमिका नहीं होती, चित्त मीडिएटर नहीं होता उस समय। परमात्मा अपना साक्षात्कार आत्मा को सीधे कराता है, अपना बोध कराता है। लेकिन वो जो निरुद्ध अवस्था है, जिस समय वृत्तियां रुकी हुई हैं, अभी जैसे वृत्तियां चल रही हैं, ये वृत्तियां उस समय नहीं चलती। जो बोध अभी इस समय हमको बाहर की चीजों का हो रहा है, देख सुन जान रहे हैं, चीजों का अनुभव कर रहे हैं, उस समय नहीं होता ये सब। लेकिन फिर भी उस निरोध होने का भी एक संस्कार पड़ता है कि वृत्तियां रुकी हुई हैं, उसकी भी एक छाप बन रही होती है। आज से लगभग 4 साल पहले जब मैं इन सब बातों को पढ़ रहा था, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया। मैंने सोचा कि ये निरोध के संस्कार जब बनते हैं तो इनका फायदा क्या है, निरोध संस्कार क्यों बन रहे हैं। चलिए, ये व्युत्थान के जो संस्कार हैं, ये तो हमारे लिए काम के हैं, लाभकारी हैं। भाई चीज़ें याद आ जाती हैं हमको, हमें पता रहता है हम कौन हैं, हमारा घर कौन सा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इतनी असंख्य बातें हमको याद रहती हैं। किसके कारण से? व्युत्थान संस्कारों के कारण से। लेकिन इन निरोध के संस्कारों का क्या फायदा, ये जो बन रहे हैं भीतर। अब जब ये प्रश्न मेरे मन में आया तो गुरुजी से पूछा, तो एक बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने उस समय दिया था। उन्होंने बताया था कि ये जो निरोध के संस्कार होते हैं, ये आगे निरोध की समाधि को और पुष्ट करने में सहायता देते हैं। ध्यान से समझेंगे, मैं फिर से बोलता हूं इस बात को। ये निरोध के संस्कारों का लाभ क्या है? ये आगे निरुद्ध समाधि को पुष्ट करने में, इस निरोध समाधि को और गहरी बनाने में और मदद करते हैं। क्योंकि निरोध समाधि एकदम से नहीं हो जाती कि एक झटके में हुई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और काम खत्म, कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई। ऐसे नहीं होता एकदम से। ये निरोध समाधि भी लंबी चलती है, उसके भी अपने एक प्रकार से स्तर हैं। अभी आरंभिक अवस्था है, व्यक्ति की 1 सेकंड के लिए निरोध समाधि लगी, 2 सेकंड के लिए लगी, कुछ सेकंड्स के लिए लगी, कुछ मिनट्स के लिए लगी, तो ऐसे करके टूटती भी है, उसमें भी व्यवधान आते हैं, वो भी स्थितियां बनती हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब ये निरोध के संस्कार बन रहे होते हैं, तो वो बने हुए संस्कार आगे निरोध समाधि को लगाने में सहायता करते हैं। ये बड़ा सुंदर उत्तर उस समय मुझे मिला था, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो जिस समय हमारे ये व्युत्थान के संस्कार भी आगे आगे और बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लें, एक व्यक्ति मान लीजिए कोई विषय पढ़ रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, भूगोल विषय पढ़ना उसने शुरू किया, तो पहले बेसिक चीज़ें पढ़ता है, आधारभूत चीज़ें पढ़ता है, पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, तो उसके अपने संस्कार बन रहे हैं, व्युत्थान के संस्कार हैं। अब अगले चैप्टर्स में जैसे जैसे जाएगा, तो ये पीछे जो चैप्टर पढ़े थे, पहला जो चैप्टर पढ़ा, वो उसको आगे के चैप्टर पढ़ने में, आगे के अध्याय पढ़ने में सहायता करेगा। अगला दूसरा अध्याय पढ़ लिया, तो अब तीसरे को जब पढ़ेगा, तो पहला और दूसरा जो अध्याय है वो उसको सहायता करेगा। ऐसे एक एक अध्याय अगले अगले अध्याय के लिए आगे पढ़ने के लिए सहायता करता ही है। चीज़ें हमारे मस्तिष्क में याद रहती हैं, मन में याद रहती हैं, है ना। बहुत आसान सी बात है। वैसे ही ये निरोध के संस्कार भी आगे निरोध समाधि को बनाने में सहायता करते रहते हैं। और देखिए आगे क्या बताया। अब परिणाम समझा रहे हैं कि चित्त में परिणाम कैसे हो रहा होता है, अब बदलाव क्या हो रहा है। भाई सामान्य रूप से तो बदलाव चल ही रहा है, लेकिन निरोध समाधि में एक विशेष काम हो रहा होता है। उसको इस पंक्ति में समझाया जो ऊपर महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र में कहा था, तयोः अभिभव प्रादुर्भावो। इन दोनों का ही, तयोः यानी इन दोनों का ही अभिभव और प्रादुर्भाव चल रहा होता है इस प्रक्रिया में। जब व्यक्ति संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ रहा होता है, उसमें प्रवेश कर रहा होता है, तो वहां ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिणाम आ रहा है। कौन सा परिणाम? अभिभव और प्रादुर्भाव। पहले वाले का अभिभव हो रहा है, दूसरे वाले का प्रादुर्भाव हो रहा है। आसान भाषा में समझें तो ये व्युत्थान के संस्कार तो नष्ट हो रहे होते हैं, समाप्त हो रहे होते हैं, और निरोध के संस्कार यानी असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार पुष्ट हो रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं निरंतर। उनकी एक अलग छाप बन रही होती है। आसान हो गया ना। आगे देख लीजिए, और भी है। ये बहुत जटिल सिद्धांतों में से माना जाता है। योग दर्शन का जो ये विषय चल रहा है, योग दर्शन के बहुत कठिन संदर्भों में से एक है, लेकिन प्रयास है कि ये बातें आसानी से समझ में आएं। आगे देखिए, आगे कहा व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते। इसी बात को खोल रहे हैं जो अभी बताई थी। व्युत्थान के संस्कार हीनता को प्राप्त हो रहे होते हैं, यानी क्षीण हो रहे होते हैं। निरोध संस्कारा आधीयन्ते, और निरोध के संस्कार बढ़ रहे होते हैं। आधीयन्ते का मतलब होते हैं आधान को प्राप्त हो रहे होते हैं। जैसे आधीयन्ते में
आधान का मतलब है जैसे हम दीवार बनाते हैं ना, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट दीवार चिनते चले जाते हैं। चिनना मतलब आधान करना। मिस्त्री जब ईंट के ऊपर ईंट रखता चला जाता है, पूरी दीवार खड़ी कर देता है, तो उस प्रक्रिया का नाम होता है आधान करना। तो वैसे ही यहाँ भी एक के ऊपर एक संस्कार संस्कार संस्कार, निरोध के संस्कार बनते बनते बढ़ते बढ़ते निरंतर और प्रगति को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं। अनिक रुकिए। हाँ जी, और आगे देखिए, आगे क्या कहा, निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति। निरोध क्षणम, ये ऊपर वाला ही आ गया जो ऊपर बताया था, निरोध क्षण चित्तान्वयो, इसको ही खोल रहे हैं। निरोध क्षणम यानी निरोध के समय में, चित्तम अन्वेति, ये चित्त में चल रहा होता है, ये चित्त में ये अवस्था बन रही है, चित्त की स्थिति की बात है ये। यानी इस बात को कहने के पीछे का संदर्भ शायद ऐसा रहा होगा, ऐसा तात्पर्य ऋषि का रहा होगा कि कोई चित्त के अलावा आत्मा ना ले ले यहाँ पे, कि ये काम आत्मा में चल रहा है या ये काम कहीं और ही चल रहा है, किसी और अंतःकरण में चल रहा है, कहीं और नहीं, चित्त में हो रहा है ये सब। और आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कारान्यथात्वम निरोध परिणामः। तद एकस्य चित्तस्य, एक ही चित्त होता है हमारा, एकस्य चित्तस्य, विशेष रूप से लिखा है एकस्य चित्तस्य, क्योंकि आप याद कीजिए प्रथम पाद के संभवतया 23-24 सूत्र के आसपास, मुझे कुछ अभी पक्का ध्यान नहीं है, वहाँ पर कई चित्तों का प्रसंग था। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो कई सारे चित्त मानते हैं कि हमारे भीतर कई सारे मन होते हैं। हालांकि वो प्रसंग वहाँ छोड़ दिया गया था, मैंने वो सूत्र पढ़ाया नहीं था वहाँ पर, तो और संक्षेप में बता दिया था वहाँ पे, ऐसे ही सरल भाषा में, बिना उसमें मैंने सूत्र को और महर्षि व्यास जी के भाष्य को समझाए बिना मैंने ऐसे ही बता दिया था कि बहुत सारे लोग अनेक अनेक चित्त मानते हैं, कि बहुत सारे चित्त होते हैं, और हम भी सामान्य भाषा में कई चित्त मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम कहते हैं कि भाई मेरा एक मन तो ये कर रहा है कि आज मिठाई खा लो, और एक मन ये कह रहा है कि मिठाई मत खाओ। ऐसा होता है ना हमारे साथ खूब। अच्छा, एक मन तो ये कर रहा है कि आज चलो घूमने चलते हैं, और एक मन ये कर रहा है कि नहीं नहीं घूमने नहीं चलते, मौसम खराब है, पता नहीं क्या हो जाए। तो ऐसा लगता है जैसे भीतर कई मन हो, 2 मन हो, 3 मन हो, ये वाला मन इस काम को कर रहा है, ये वाला मन इस काम को कर रहा है। खाने से संबंधित जो विषय हैं उनके लिए अलग मन है, और स्पर्श से संबंधित अलग मन है, जिह्वा से संबंधित अलग मन है, या बाकी जो इंद्रियां हैं उनसे संबंधित अलग अलग मन हमारे भीतर होते हैं। यानी अलग अलग वृत्ति के लिए अलग अलग मन, 1000 वृत्तियां तो 1000 मन भीतर हैं, ऐसी चर्चा वहां आई थी। लेकिन महर्षि बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहां प्रमाणित करते हुए कह रहे हैं कि मन तो एक ही होता है हमारे भीतर, और यहाँ उसके लिए विशेषण लगाया, तद एकस्य चित्तस्य, एक चित्त के भीतर चल रहा होता है ये। कोई ये सोचे कि ये जो निरोध के, ये व्युत्थान के संस्कार अलग चित्त में बन रहे हैं और निरोध के संस्कार एक अलग चित्त में बन रहे हैं, तो चित्तस्य शब्द के साथ एक विशेषण लगाया, एकस्य, एक चित्त के साथ ये चल रहा होता है, एक चित्त में ये सारी प्रक्रिया हो रही होती है, ये सारा परिणाम है। और आगे देखिए क्या खोला, तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदम। प्रतिक्षण, ये काम कैसे चल रहा होता है, प्रत्येक क्षण में चल रहा होता है। जब कोई व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर रहा होता है, तो उस पूरी प्रक्रिया में ये काम हर क्षण चल रहा है। कौन सा काम, व्युत्थान के संस्कार तो नष्ट हो रहे हैं और निरोध के संस्कार बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, संस्कारान्यथात्वम, हाँ, संस्कारों का अन्यथा होने का जो भाव है, कि एक संस्कार हट रहा है और एक संस्कार आ रहा है, इसको बोला संस्कार अन्यथात्वम। अन्यथात्वम जैसे एक शिष्यत्व शब्द होता है ना, शिष्यत्व, शिष्य होने का भाव, पृथकत्व, पृथक होने का भाव, वैसे ही अन्यत्व एक शब्द होता है, अन्यत्व, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अन्यत्व भी कह सकते हैं या अन्यथात्व भी बोल सकते हैं। अन्यत्व यानी अन्य होने का भाव, एक के बाद दूसरे के आने का जो भाव है, ये काम तो चल रहा है चित्त के भीतर। एक संस्कार हट रहा है और अन्य संस्कार, संस्कारान्य, दूसरा संस्कार आने का भाव बन रहा है, एक जा रहा है और एक आ रहा है। निरोध परिणाम ये क्या है, चित्त के भीतर ये बदलाव है, ये निरोध परिणाम कहलाता है।
आगे कहा तदा संस्कार शेषम चित्तम इति निरोध समाधौ व्याख्यातम। तदा माने उस स्थिति में, तब संस्कार शेषम चित्तम इति, वो चित्त जो है कैसा होता है, संस्कार शेष चित्त कहलाता है। और इसको हमने कहाँ पढ़ा था, निरोध समाधौ व्याख्यातम, निरोध समाधि वाले प्रसंग में पढ़ा था। और वो प्रसंग कहाँ था, 1:18 है। 1:18 को याद कीजिए। 1:18 का मतलब समाधिपाद, प्रथम समाधिपाद का 18वां सूत्र। कौन सा सूत्र था, कोई बताएंगे 18वां सूत्र क्या था, याद कीजिए। जब निरोध समाधि को वहां देख रहे थे, यानी असंप्रज्ञात समाधि को देख रहे थे, उसका लक्षण बताया था कि ये कैसी होती है। जी चौधरी साहब आप बताइए। इसमें आचार्य जी, जब हमारे जो वृत्तियों के जो निरोध हो जाता है सब वृत्तियों का जी, उसके बाद जब पर वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जी, जैसे यहीं पर ये प्रकरण आया था इससे पहले वाले सूत्र में, हाँ जी, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे जी, तो उस पर वैराग्य में जो इसके असंप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार है केवल वही शेष रहते हैं, बाकी के दब जाते हैं। हाँ जी, व्युत्थान वाले और संप्रज्ञात वाले दब जाते हैं। जैसे पहले हमारे जब संवेदनीय विपाक का हम परसों पढ़ रहे थे, जिसमें 3 स्थिति बताई थी कि जो क्षीण वाले होते हैं वो जो है प्रबल वाले के साथ दब जाते हैं और वो बहुत दिनों तक उसी के साथ दबे रहते हैं। वही वाली स्थिति यहाँ भी बताई गई थी कि ये व्युत्थान और संप्रज्ञात समाधि वाले जो संस्कार हैं ये इस असंप्रज्ञात वाले संस्कारों के नीचे एक तरह से दब जाते हैं। हाँ, उसी को हम संस्कार करना कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वहां जो मैं पूछ रहा हूँ उसका मतलब ये है, मैं माइक बंद कर रहा हूँ आपका, क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं। वहां 1:18 सूत्र में आया था, यानी समाधि पाद के 18वें सूत्र में आया था, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। विराम प्रत्याभ्यास यानी जो प्रत्यय का अभ्यास अब तक चल रहा था, जो प्रत्यय यानी वृत्तियां आ रही थीं, उनके पूर्वक जो स्थितियां बनती थीं उनका विराम हो गया और संस्कार शेष रह जाते हैं। जिस स्थिति में केवल संस्कार रह जाएं और वृत्तियां यानी प्रत्यय रुक जाए, उसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये 18वें सूत्र में देखा था, समाधिपाद के 18वें सूत्र में। बस इसी की चर्चा यहाँ विस्तार से की जा रही है। तदा संस्कार शेषम, संस्कार शेष रहते हैं यहाँ पर, वृत्तियां तो रुक ही गई हैं चित्तम, चित्त में। और निरोध समाधो व्याख्यातम, ये निरोध समाधि वाले प्रसंग में पीछे हमने देखा था 1:18 में। ये इन्होंने फिर से संकेत भी बता दिया। वहां भी मैंने कहा था कि इसको हम आगे देखेंगे। याद कीजिए कितने, 1 साल से भी ज्यादा हो गया इसको पढ़े हुए, तब ये बात वहां बोली गई थी और आज ये प्रसंग इतने दिन बाद आया है। तो जिस अवस्था में संस्कार शेष रह जाएं, वृत्तियां रुकी हुई हैं और व्युत्थान के संस्कार हट रहे होते हैं, निरोध के संस्कार बने रहते हैं, पैदा हो रहे होते हैं और वृद्धि को प्राप्त हो रहे होते हैं, ये चित्त का परिणाम है, इसी को निरोध परिणाम कहते हैं। ये हमने 9वें सूत्र में देखा। तो 9वां सूत्र पूरा हो गया है। आगे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चाएं इसमें देखने को मिलेंगी। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कल की कक्षा में पूछ सकते हैं। कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।